हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ऋषिका। कैसे आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम फिर से आए हैं एक नए टॉपिक को लेकर, सेल डिवीज़न। अगर हम बात करें सेल डिवीज़न की, तो सेल डिवीज़न होता क्या है? ठीक है, ये बात स्टार्ट करी थी, ये बात कही थी सबसे पहले रुडोल्फ ने। रुडोल्फ के थ्रू ये अराइज हुई और रुडोल्फ जी ने ये कहा था, ओमनी सेलुला इज ए सेलुला, यानी जितनी भी न्यू सेल है वो अराइज होती हैं अपनी ही पुरानी पेरेंट सेल से। ठीक है, वहाँ से ही स्टार्ट हुआ आपका सेल डिवीज़न। तो देखते हैं सेल डिवीज़न है क्या। सेल डिवीज़न इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल फॉर्म्स, यानी जो पेरेंट सेल होती है वो क्या बनाती है, अपनी ही जैसी कई सारी डॉटर सेल्स। ठीक है, ये कह सकते हैं हम कि पुरानी सेल जो होंगी वो डिवीज़न करेंगी, डिवीज़न के बाद अपनी ही जैसी फोटोकॉपीज तैयार करेंगी। ठीक है, सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच अ पेरेंट सेल फॉर्म्स अ डॉटर सेल। चलिए हम बात कर लेते हैं इसके आगे की। होगा क्या इसमें, होगा सेल डिवीजन में क्या क्या बातें होंगी, इम्पोर्टेंस क्या है इस सेल डिवीजन का, इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इम्पोर्टेंस क्या होगा बेटा कि सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ बड़ी होगी, कोई भी चीज़ बड़ी होगी यानी सबसे पहले क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, बड़ी होगी। जो भी उसमें कमी होगी उसमें क्या होगा, ग्रोथ होने के बाद में रिपेयर करेगी, उसमें रिपेयरमेंट होगा, रिपेयरिंग करेगी और आफ्टर दैट क्या करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी, अपनी जैसी सेल्स को फॉर्मेशन करेगी, ग्रोथ करेगी, रिपेयर करेगी और क्या करेगी, रिप्रोड्यूस करेगी यानी रिप्रोडक्शन करेगी, अपनी जैसी फोटोकॉपीज तैयार कर देगी। ठीक है मैम, ये भी बात समझ में आ गई। तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की, सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होती है इनके टाइप्स में। इसमें अगर हम बात करें तो मेन 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अमाइटोसिस, क्या होता है, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, अमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस 3 होते हैं आपके। पहले में क्या होगा, अब जो अमाइटोसिस है, अमाइटोसिस प्रोसेस है, इसमें क्या होगी, डायरेक्ट सेल क्या होगी, डिवाइड करेगी और नई डॉटर सेल बना देगी। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है डायरेक्ट सेल डिवीजन यानी अमाइटोसिस सेल क्या करेगी, डायरेक्ट यानी जो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अमाइटोसिस करते हैं, क्या करेंगे, डायरेक्ट सेल डिवाइड होगी। ठीक है, इनके न्यूक्लियस क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे डायरेक्टली, इनके न्यूक्लियस क्या होंगे, डायरेक्टली डिवाइड हो जाएंगे। आपने देखा होगा किसमें, अमीबा, ये अमीबा सेल होती है, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनके साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस इन्हीं साइटोप्लाज्म के साथ अपने आप डिवाइड करता है और दो अब न्यू डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर आते हैं माइटोसिस और मियोसिस के। माइटोसिस और मियोसिस ये 2 तरह की प्रोसेसेस हैं। इसमें क्या होगा, अगर हम बात करें माइटोसिस की, माइटोसिस में क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, पेरेंट सेल के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट थे उतने ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे किसमें, उसकी डॉटर सेल में। और डॉटर सेल कैसी होंगी, डिप्लॉयड इन नेचर, यानी कि सेम टू सेम। सपोज करते हैं अगर हम बात करें अपनी, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर। ठीक है, 23 पेयर। अगर हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है तो ये टोटल कितने हो गए मिला करके, 23 + 23। पेयर का मतलब क्या हुआ, 1 में 2, सही बात है, 1 में 2, अब 2 कितने मिला कितने हो गए, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी अगर 46 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस डिवीजन के टाइम पे पेरेंट सेल के पास थे, ठीक है, पेरेंट सेल के पास थे और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनकी डॉटर सेल के पास होंगे, यानी जितना डिवीजन के पहले था इतना ही इनकी डॉटर सेल में भी होगा। इज दैट क्लियर? माइटोसिस में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन, क्योंकि सेल डिवीजन कैसा होगा, इक्वल होगा। इक्वेशनल सेल डिवीजन, माइटोसिस किसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन इसमें होता है। दूसरी बात, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, यानी जितने थे उतने ही रहेंगे, कम नहीं होगा। क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। बात करते हैं अकर्स
इन सोमैटिक सेल्स, अकर्स इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स क्या होती हैं? ठीक है, जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं उसी के अंदर ही होती है। ठीक है, सोमैटिक सेल्स में किसमें होगा? सेल के अंदर होगा, सेल के अंदर होगा। ठीक है, फिर मैम मियोसिस क्या है? मियोसिस क्या है? देखिएगा, मियोसिस क्या करेगा? रिडक्शन डिवीजन करेगा, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे पेरेंट सेल में, उसके क्या बचेंगे? आधे बचेंगे। उसके कितने बचेंगे? हाफ बचेंगे। ठीक है, उसके कितने बचेंगे बच्चे? हाफ बचेंगे। किसमें? मियोसिस डिवीजन में। ठीक है, किसमें? मियोसिस में। मियोसिस में क्या होगा? जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे उसकी जो डॉटर सेल होगी, डॉटर सेल कैसी होगी? हैप्लॉइड इन नेचर। इनकी डॉटर सेल कैसी थी? डिप्लॉइड इन नेचर। जैसे थे वैसे ही थे, बट इसमें क्या होगा? हैप्लॉइड, यानी कि उसके आधे हो जाएंगे, उसके आधे क्रोमोसोम हो जाएंगे। लिखा है रिडक्शन डिवीजन अकर, रिडक्शन डिवीजन अकर, ये रिडक्शन करता है। क्रोमोसोम नंबर बिकम हाफ, आधे हो जाते हैं। अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, अकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल, यानी जब रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, जब पेरेंट सेल के पास, सपोज करो एक मदर सेल है और एक फादर सेल है। ठीक है, मदर सेल से और फादर सेल में अगर ये बात हम लोग कर रहे थे कि भाई अगर हम मेल और फीमेल की बात कर लेते हैं, हमें अपने जीन्स कहाँ से मिले? अपने पेरेंट्स से मिले हैं, सही बात है। तो अगर हम बात करते हैं मदर सेल की और अगर हम बात करते हैं फादर सेल की, ठीक है, तो हमारे पास मदर सेल के पास कितने हैं? मदर के पास कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 46। ठीक है, फिर उसके बाद फादर में भी कितने प्रेजेंट होंगे? 46। जब रिप्लिकेशन होगा, यानी रिप्रोडक्टिव सेल्स के थ्रू अगर ये मिल रहे होंगे, हमें डॉटर सेल को मिल रहे होंगे, तो ये कितने देंगे? अपने 23, और ये कितने देंगे? अपने 23। तब जाके एक डॉटर सेल के पास टोटल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इज दैट क्लियर? 46, आधे पे मम्मा से हैं, आधे पापा से हैं। ठीक है, तब जाकर के हमारे पास क्या होंगे? 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये काम होता है मियोसिस का। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होगा? सबसे बड़ी बात, इनका फंक्शन होगा, ये फॉर्मेशन करते हैं किसका? गैमेट्स का। किसका फॉर्मेशन करते हैं? गैमेट्स का। ये बात बेटा हाईलाइट कर लो कि गैमेट का फॉर्मेशन कौन करता है? मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन क्या करता है? गैमेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब इतनी बातें हो गई कि भाई डिवीजन होता है पर कैसे होता है, डिवीजन होता है पर कैसे होता है। आपके सामने डायग्राम बना है, डायग्राम में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम बात करें कि कोई भी प्रोसेस हो रही है, क्या होगा? एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बन रही है। ठीक है, कुछ देर बाद वो डॉटर सेल फिर से वो ग्रोथ करेगी, फिर रिपेयर करेगी, फिर रिप्रोडक्शन करेगी, फिर उससे नई डॉटर सेल्स बनेगी, फिर वो अगेन ग्रोथ करेगी, रिपेयर करेगी, रिप्रोडक्शन करेगी और एक और डॉटर सेल बनेगी। इसका मतलब क्या है? कुछ प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है, कुछ प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है। जैसे कि हमने कहा सेल साइकिल, इसको हमने क्या कहा? सेल साइकिल। तो बात करते हैं बेटा सेल साइकिल होती क्या है। यानी सबसे पहले एक सीक्वेंस है। व्हाट इज द सेल साइकिल? इट इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन इन अ सेल। ठीक है, पहले ग्रोथ करेगी, डिवीजन करेगी, ग्रोथ करेगी, डिवीजन करेगी, डॉटर सेल फॉर्मेशन करेगी। दैट इज कॉल्ड सेल साइकिल। साइकिल यानी कि वही चीज बार बार लूप पर रिपीट करता है। ठीक है, बार एक बार खत्म होता है, फिर से आता है। बात करते हैं सेल साइकिल है क्या। सेल साइकिल में बेटा दो तरह के फेज होते हैं। ठीक है, दो तरह के फेज होंगे, जिसको हम एक पहले वाले को क्या बोलेंगे? इंटरफेज। यानी आपके पास ये डायग्राम प्रेजेंट है, आप देख सकते हो, ये डायग्राम प्रेजेंट है। इसमें आप देख सकते हो G0 यानी कि ग्राउंड स्टेट से स्टार्ट होता है G1 S और G2। इस फेज को बोलते हैं इंटरफेज। क्या बोलते हैं? इंटरफेज। और इस वाले फेज को क्या बोलते हैं? हम एम फेज। क्या बोलते हैं? एम फेज। अब ये एम फेज में मियोसिस भी हो सकता है, और माइटोसिस भी हो सकता है। अगर हम बात करें इन फेज में
बात कर लें तो फेज में इंटरफेज में G1 फेज यानी ये वाला फेज, ठीक है, ये वाला फेज क्या करता है, सेल ग्रोथ करता है। सेल की ग्रोथ कहाँ पे होगी, अगर कोई भी आपसे पूछ लेता है सेल किस फेज में ग्रोथ करती है, सेल किस फेज में ग्रोथ करती है, सेल ग्रोथ इन G1 फेज, G1 फेज। इंटरफेज के G1 में, इंटरफेज के G1 पार्ट में क्या होगा, सेल अपने आप में ग्रोथ करेगी। एस फेज क्या करेगा बेटा, एस फेज क्या करेगा, डीएनए का रिप्लिकेशन करेगा। बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरूर से जरूर कर लीजिए कि डीएनए का रिप्लिकेशन कौन करता है, ठीक है। रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए की सिंथेसिस यहाँ पे कौन करेगा, डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज करेगा। कौन करेगा बेटा, एस फेज करेगा। फिर बात आती है G2 फेज की। G2 फेज क्या करेगा, क्या करेगा, प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। अब डिवीजन की यहाँ पर ये तैयारी हो चुकी है, यानी पहले सेल ग्रोथ करी, ग्रोथ करने के बाद में डीएनए रिप्लिकेट हुए और उसके बाद में G2 फेज में क्या हुआ, एकदम प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई कि अब हमें डिवीजन करना है, यानी सेल बिल्कुल तैयार है किसके लिए, डिवीजन करने के लिए, ठीक है। फिर आती है आपकी एम फेज। एम फेज, एम फेज में होगा फाइनल सेल का डिवीजन। एम फेज का मतलब है, एम का मतलब क्या है बेटा, यहाँ माइटोसिस भी हो सकता है और मियोसिस भी। अगर हम बात कर लेते हैं मियोसिस की, ठीक है, मियोसिस यानी कि इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल यानी जितने क्रोमोसोम पेरेंट सेल में थे उतने ही सेम किस में आएंगे, मदर सेल में आएंगे। इक्वेशनल डिवीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा एज इट इज तो नहीं बना पाई, कोशिश किया गया है। पेरेंट सेल, अगर हम पेरेंट सेल के पास देखें, यहाँ पर आपको 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ठीक है, पेयर में 2 क्रोमोसोम दिख रहे हैं। पेरेंट सेल के पास अच्छे खासे क्रोमोसोम है, ठीक है। पहले तो ये बिल्कुल क्रोमैटिन टाइप में थे, यानी कि इसके अंदर ऐसे पड़े हुए थे, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे उलझे पुलझे से। अब इन्होंने अपना फॉर्मेशन कर लिया, एक बढ़िया सा पेयरिंग कर ली, जो उलझा हुआ धागा पड़ा हुआ था क्रोमैटिन वो एकदम से पेयर में आ गया है और क्रोमोसोम बन गया है, 2 क्रोमोसोम, यानी पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम। उसके बाद पहली फेज आती है इसी के अंदर प्रोफेज, प्रोफेज। फिर दूसरी आती है मेटाफेज, ठीक है। मेटाफेज के बाद आती है एनाफेज, ठीक है। एनाफेज के बाद आती है टीलोफेज। कुछ ज़्यादा ही छोटा बना दिया, थोड़ा सा दोबारा से कर लेते ताकि आपको दिखेगा। ये आ गया आपका प्रोफेज, ये हो गया आपका मेटाफेज, ये हो गई आपकी एनाफेज, ये हो गई टीलोफेज और ये अंदर वाली हो गई साइटोकाइनेसिस, ठीक है। अब प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में क्या हुआ, जो आपका न्यूक्लियस मटेरियल था, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल था, वो क्या हुआ, डिवीजन करना शुरू कर दिया। जब इसके पास न्यूक्लियस था तो इसने क्या किया, 2 पार्ट में डिवीजन कर दिया। तुम्हें पता है ना बच्चे कि न्यूक्लियस क्या करता है, क्या करता है, न्यूक्लियस क्या करेगा बेटा, कंट्रोल सेंटर होता है सेल का। कंट्रोल कौन करेगा, जो उसको पकड़ के रखेगा, यानी इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ऐसे नहीं एक धागा फेंका और पकड़ के, जैसे फिशिंग रॉड की तरह, जैसे फिशिंग करते तो जैसे हमने धागा फेंका और फिश उसमें पकड़ में आ जाते हैं, उसको खींच लेते हैं, कुछ वैसा ही स्कीमा दिमाग में क्रिएट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो इसके न्यूक्लियस है ये क्या करेंगे, डिवाइड होंगे और जा करके इसमें से कैरियोकाइनेसिस में यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये निकाल रहा है, स्प्लिंडर्स निकाल रहा है, ये जा करके इस क्रोमोसोम के सेंटर से अटैच हो जाते हैं। प्रोफेज में सबसे पहले ये काम होता है कि ये अलग होते हैं और जा करके इसके स्प्लिंडर्स इसके सेंटर से अटैच हो जाते हैं, ऐसे करके पकड़ लिया, ठीक है। क्या किसमें होता है ये काम, प्रोफेज में। प्रोफेज में, मेटाफेज में क्या होते हैं, पूरी तरह से बाइंड हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने लगा है, यानी क्रॉस सेक्शन के बाद में ये डिवाइड हो गए और डिवीजन के बाद में क्या हुआ है कि 2 थे, 2 से कितने हो गए, 4, सेम इन नंबर्स मेटाफेज में आपको मिलेगा। फिर ये क्या करेगा, जो मैग्नेट उसने पकड़ रखा है उसको क्या करेगा, खींचेगा। अब जिसमें खींचेगा तो ये इसमें से इस वाले को इस साइड खींच ले जाएगा और इसको इस साइड खींच ले जाएगा, आप देख सकते हो, है ना। ऐसे करके सिंगल सेल अलग हो गए, किसमें, एनाफेज में।
पकड़ के इसने मैग्नेट की तरह उसको खींच लिया और अलग हो गया। टेलोफेज में क्या होगा, ये फिर से आपस में सेम वाले पेयरिंग करने लगे। जो अलग अलग थे सेम नेचर में थे वो आए, बाद में क्या हुआ, जब साइटोप्लाज्म में डिवीजन होने लगा टेलोफेज में, तो यहाँ पे ये इन्होंने फिर से पेयर कर दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हो साइटोकाइनेसिस में कि यहाँ पर दो क्रोमोसोम मिल रहे हैं डॉटर सेल में, 2 डॉटर सेल बनी है। कितनी? 2 डॉटर सेल। यानी हमें ये पता है कि माइटोसिस यानी इक्विजनल डिवीजन में मदर सेल में जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे उतने ही डॉटर सेल में प्रेजेंट होंगे। एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल बनेंगी। कितनी डॉटर सेल बनेंगी बेटा? 2। एक तो ये, दूसरी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। माइटोसिस में इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर माइटोसिस ये है तो मियोसिस क्या है। बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, इतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मैं बता नहीं सकती। मियोसिस की बात कर लेते हैं। मियोसिस में क्या होगा, आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग के जितने भी फेज हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। पहले के जितने हैं यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है, जितने भी क्रोमोसोम थे क्रॉसओवर हो रहे हैं, यानी कुछ इसके वाले पार्ट इसमें और कुछ इसके वाले पार्ट इसमें जा रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्रॉस सेक्शन हो जाए, पेरेंट सेल क्रॉस सेक्शन करेगी, क्रॉस सेक्शन के बाद उसको क्या करेगी, उसके सेम फोटोकॉपीज तैयार करेगी। फोटोकॉपीज तैयार करने के बाद मेटाफेज आया, मेटाफेज में सेम वही काम हो रहा है, स्प्लिंटर्स बन रहे हैं, यहाँ पे तो प्रेजेंट थे ही। ठीक है, अभी अटैच नहीं हुए, इसमें क्या होगा, अटैच हो जाएंगे और अटैच होने के बाद सेम मेटाफेज में वही काम हुआ। एनाफेज में देखते हैं, एनाफेज में क्या होगा, सेम वैसे ही एक ही क्रोमोसोम में से जितने 2 उसके क्रोमैटिन थे वो अलग अलग होगा। ठीक है, यानी कि एक पार्ट एक क्रोमोसोम उधर और एक इधर, एक उधर और एक इधर खींच लिए। ठीक है, मैग्नेट की तरह उसने पकड़ के मेटाफेज में वही काम हुआ, एनाफेज में ये अलग हुआ। ये फेजेस आपको लगभग सेम ही लग रहे होंगे। उसके बाद इनका भी साइटोप्लाज्म में डिवीजन होना शुरू हुआ और टेलोफेज में 2 डॉटर सेल मिली, 2 डॉटर सेल बनी जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है। मियोसिस में सबसे पहले जो आपका डिवीजन हुआ उसमें आपको 2 मिली जो कि डिप्लॉयड इन नेचर है। ठीक है, उसके बाद ईच एक ये और एक ये। ठीक है, ये वही चीज़ है, एक और एक। ये फिर से सेम काम करेंगी, जिसमें से प्रोफेज सेकंड आएगा सबसे पहले, प्रोफेज सेकंड के बाद मेटाफेज सेकंड आएगा, जिसमें फिर से ये मैग्नेट की तरह पकड़ के इनको अलग करेंगी। ठीक है, मेटाफेज में, और आप देख सकते हो यहाँ पे फिर से ये क्रोमोसोम अलग होंगे। यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर जब हुआ तो इसके कुछ कैबिनेट्स यानी इस वाले के कुछ क्या थे, यानी आपको दिख रहा होगा कि कुछ रेड में है, कुछ मैंने ब्लू में कर रखा है, तो रेड वाले के कुछ ब्लू में आ गए, ब्लू वाले के साथ में, और ब्लू वाले के साथ में कुछ रेड वाले आ गए। ये दिखाने के लिए कि किस तरह से गैमेट में चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, क्रॉस ओवर किस तरह से हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग क्रोमोसोम मिल गए, यानी कि कुछ उनके जो फीचर्स हैं होंगे वो मदर से फादर में, फादर से मदर में चले। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आफ्टर द डिवीजन एनाफेज में साइटोप्लाज्म फिर से डिवाइड हुआ दोनों सेल में, और जा करके टेलोफेज में साइटोकाइनेसिस में 1 2 3 और 4 टोटल 4 डॉटर सेल आपको मिल गई हैं जो कि कैसी हैं, हैप्लॉइड इन नेचर है। इज दैट क्लियर? ये टॉपिक जितना भी आपने बताया है वो सारा टू द पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 9th में हो, चाहे आप 11th में हो, चाहे आप अभी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि यहाँ से जितने भी पॉइंट वाइज क्वेश्चन हैं ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि हो गया जी फेज, एस फेज, ठीक है, जी2 फेज, मेटा फेज, यानी कि मियोसिस क्या करता है। बहुत शॉर्ट में मैंने ये लिख रखा है कि एक एक पॉइंट कि क्या काम करता है मियोसिस और क्या काम करता है माइटोसिस। ठीक है, मियोसिस माइटोसिस क्या काम करते हैं, तो इसमें जितने भी पॉइंट बताए गए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में और भी ज़्यादा स्प्रेड करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।